मोहब्बत एक ऐसा खूबसूरत, गहरा और पाकीज़ा जज्बा है जो इंसान की ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देता है। जब किसी के दिल में सच्ची मोहब्बत पैदा होती है तो वो दुनिया की हर चीज़ से बेनियाज हो जाता है और उसे सिर्फ अपना महबूब ही हर तरफ नज़र आता है। लेकिन बाज़ औक़ात ज़िंदगी में ऐसा कठिन मोड़ भी आ जाता है कि जिससे हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं वो हमारी मोहब्बत को समझ नहीं पाता, हमसे रूठ जाता है या किसी गलत फहमी की वजह से हमसे कोसों दूर चला जाता है। ऐसे में इंसान का दिल बुरी तरह टूट जाता है और वो हर वक्त बेचैनी, उदासी और इज़्तिराब का शिकार रहता है। सच्ची मोहब्बत का मिलना दुनिया की सबसे बड़ी नेमतों में से एक है और जब ये नेमत हाथ से फिसलने लगे तो इंसान हर मुमकिन कोशिश करता है कि किसी न किसी तरह अपने रूठे हुए महबूब को वापस अपनी ज़िंदगी में ले आए। आज का ये ख़ास अमल तिलिस्माती अमलियात की दुनिया का एक ऐसा नायाब, ताकतवर और मुजर्रब राज है जो ख़ास तौर पर उन बहन भाइयों के लिए पेश किया जा रहा है जो अपनी सच्ची मोहब्बत को पाने के लिए बेकरार हैं और तमाम तर कोशिशों के बावजूद मायूस हो चुके हैं। रूहानियत और अमलियात की पुरअसरार दुनिया में किसी शख्स की तस्वीर पर किया जाने वाला अमल बहुत ज़्यादा अहमियत और ज़बरदस्त ताकत रखता है। जब आप किसी की तस्वीर सामने रखकर उस पर कोई कुरानी वजीफ़ा या अमल पढ़ते हैं तो आपकी मुकम्मल तवज्जो, आपके ख्यालात और आपके दिल की गहराइयों से निकली हुई रूहानी लहरें बराह रास्त उस शख्स के दिलो दिमाग तक सफ़र करती हैं। तस्वीर दरअसल एक ऐसा पुल या ज़रिया है जिससे आपका रूहानी और क़ल्बी राब्ता उस शख्स के साथ फौरी तौर पर कायम हो जाता है। इस अमल की सबसे बड़ी और हैरान कुन खासियत यह है कि इसका असर बहुत तेज़ी से ज़ाहिर होता है। आपका महबूब चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न बैठा हो, इस अमल की बरकत से उसका दिल आपकी मोहब्बत में बेचैन हो जाएगा। उसके जहन में सिर्फ आपके ख्यालात गर्दिश करने लगेंगे और वो हर रुकावट तोड़कर आपसे राब्ता करने पर मजबूर हो जाएगा। ताहम इस ताकतवर अमल को शुरू करने से पहले चंद इंतहाई अहम बातों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहली और बुनियादी शर्त यह है कि आपका मकसद बिल्कुल जायज़ और पाकीज़ा होना चाहिए। यानी आप ये अमल सिर्फ और सिर्फ शादी की नीयत से या अपने नाराज़ शौहर या बीवी को मनाने और घर बसाने के लिए कर सकते हैं। किसी को नाजायज़ तंग करने, खेल तमाशे या महज वक्ती कशिश के लिए इस बाबरकत वजीफ़े का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और उल्टा रूहानी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। दूसरी अहम तरीन बात यह है कि अमल के दौरान आपका अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन होना चाहिए। शक और वसवसे इंसान के आमाल और दुआओं की ताकत को कमज़ोर कर देते हैं। तो चलें अब मैं आप बहन और भाइयों को वजीफ़ा करने का तरीक़ाकार बताता हूँ। ये अमल आपने रात के वक्त इशा की नमाज के बाद करना है। इस अमल की मुद्दत मुसलसल 11 दिन है। सबसे पहले ताज़ा वज़ू कर लें और किसी पाक, साफ़ और पुरसुकून कमरे में किबला रुख होकर बैठ जाएं, जहाँ अमल के दौरान कोई आपको रोके टोके नहीं। अपने महबूब की एक साफ़ तस्वीर मोबाइल में या प्रिंट की हुई अपने सामने रखें। पूरी तवज्जो और ध्यान महबूब के चेहरे पर रखें। अमल के आगाज़ में 11 मरतबा कोई सा भी दरूद शरीफ, बेहतर है कि दरूद इब्राहिमी पढ़ें। इसके बाद अल्लाह ताला के ये 2 इंतहाई बाबरकत और जलाली नाम या वदूदो या मुजीबो 313 मरतबा पढ़ें। पढ़ते वक्त तसव्वुर ऐसा मजबूत हो कि जैसे महबूब आपके पास बैठा है और आपकी बात सुन रहा है। आखिर में दोबारा 11 मरतबा वही दरूद शरीफ पढ़ें जो शुरू में पढ़ा था। अब महबूब की तस्वीर पर 3 मरतबा फूंक मारें, दम करें और अल्लाह ताला से रोकर आजिज़ी के साथ अपने जायज़ मकसद और मोहब्बत को पाने की दुआ करें। इंशाअल्लाह 11 दिन मुकम्मल होने से पहले ही महबूब की तरफ से राब्ते और मोहब्बत की वाज़ेह निशानियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। ख़वातीन के मखसूस अय्याम में ये अमल रोक दें और बाद में गिनती पूरी कर लें। अब मुझे इजाज़त दें, फिर एक और वजीफ़े में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।